गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला के कार्यालय शक्तिखंड 1 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का भव्य कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में काफी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग रहे। वहीं पब्लिक एशिया से खास बातचीत में उन्होंने मन की बात के प्रेरणादायी संदेश को जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को सराहा और मन की बात के उपरांत कार्यकर्ताओं की सामूहिक फोटो को सरल ऐप और मन की बात program.in वेबसाइट पर अपलोड भी किया। इसी के साथ गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने SIR पर भी मुख्य बात कही। देखिए एक खास बातचीत। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद अतुल गर्ग मौजूद हैं। सांसद जी, आज आप इंदिरापुरम में आए, मन की बात का कार्यक्रम आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? मन की बात एक लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, उनको दिशा देने वाला कार्यक्रम है और ये ऐसा कार्यक्रम है जैसे कोई व्यक्ति IAS की तैयारी कर रहा हो, तो जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर कार्यक्रम के अंदर देश के कोने कोने से के अंदर क्या हो रहा है जो हमारे कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो उसकी जानकारी हमें इस कार्यक्रम से मोदी जी की जो रिसर्च टीम है, मोदी जी जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, उसके द्वारा हमें मिलती है। आज हमें पहली बार पता पड़ा कि तुलसा जी का भी शहद होता है, ये हमें आज पता पड़ा। ये हमें पता पड़ता है कि भाई सुदूर लोग जो है, जंगलों में रहने वाले लोग, गांवों में रहने वाले लोग के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ अब जाने लगे हैं, क्योंकि एक सुविधा मिल गई है, टैग की सुविधा मिल गई है। तो इसकी हमें भी पता पड़ा कि हमारे को ये पता पड़ता है कि देश के किस कोने में। आज उन्होंने जिक्र करा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्र हैं सर्दियों के दिनों में, जहाँ पर औली का नाम लिया उन्होंने, और उत्तराखंड के अंदर उन्होंने एक नाम और लिया कि जहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिताएं जो स्विट्जरलैंड में होती हैं या नीदरलैंड में होती हैं या बड़े बड़े और अन्य यूरोपीय देशों में होती हैं, वो हमारे भारत में भी उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। ये हमारे को पता पड़ा। देश की जो तरक्की हमारे यहाँ महिलाओं के द्वारा खेलों में हुई है, उसकी उन्होंने हमारे को जानकारी दी। और कई बार वो ऐसे भी सुदूर व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं खुद, या बात बताते हैं कि जो बहुत प्रेरणादायक है। कि जैसे उन्होंने पिछले दिनों एक सिख समाज के एक व्यक्ति का बताया था कि वो अकेले ही निकलते हैं, वो रिटायर्ड PCS अधिकारी हैं और वो कूड़ा की सफाई के अभियान में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ना राजनीतिक लाभ हानि के लिए है, ना ही पार्टी के प्रचार के लिए है। ये हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि हमारी संवेदनशील हो, वो दृष्टि हमारी पूरे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने की उत्कंठा हमारी बढ़े, ये उसको प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। सांसद जी, इंदिरापुरम में भाजपा कार्यकर्ताओं में संगठन के प्रति कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? इसका उत्साह अगर आपको देखना है तो इलेक्शन के रिजल्ट में देखिए। जहां पर यह आरोप है कि समृद्ध लोग पोलिंग नहीं करते हैं, इस इंदिरापुरम में 66% पोलिंग हुआ, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा पोलिंगों में से एक रहा है। यहां पर जब मैं इलेक्शन वाले दिन आया था तो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हम नहीं कर पाए थे पार्टी की तरफ से, तो खुद ही कार्यकर्ताओं ने खाने पीने का खुद ही अपने पैसों से, अपनी शक्ति से इंतजाम करा, चाय नाश्ते का इंतजाम करा। जो लोग मेरे को लगता नहीं कि जो बिना इसी के रहते होंगे, ऐसे लोग सड़कों पर खड़े होकर के वोट निकलवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। टेम्परेचर उस दिन 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, बिना भूख प्यास की चिंता करें, घर की महिलाएं पुरुष सब इलेक्शन को सफल बनाने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए काम कर रहे थे। तो इसमें उत्साह आप खुद ही अपना जो उनका कार्यक्रम है खुद ही बयान करता है। SIR को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? SIR देश के लिए एक सफाई अभियान की तरह है। इस देश के जो संसाधन हैं वो देश के लोगों के काम आए, विदेशी लोग यहाँ पर आकर के अपना प्रभुत्व ना जमाए, उसका सफाई अभियान है। नंबर दो, कई बार बहुत मेहनत के बावजूद भी अखबार में खबर आती है कि पोलिंग 60% हुआ, अर्थात 40% लोगों ने पोलिंग नहीं करा। पता पड़ा कि 30% लोगों के तो वोट यहाँ तक जा चुके हैं। तो अब की बार SIR के बाद जो पोलिंग होगा तो आप टेलीविजन पर खबर देखेंगे कि 80% पोलिंग हुआ।
और इस वक्त हमारे साथ इंदिरापुरम के पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आज आपके कार्यालय पर सांसद जी आए, क्या कुछ संदेश दिया गया है? मन की बात कार्यक्रम सुना है, बताएं। जी, जैसे हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात अपने राष्ट्र के हम सब लोगों के साथ में साझा करते हैं, तो उसी क्रम में और हर एक कार्यक्रम में हर एक बूथ पर या प्रमुख स्थानों पर कोई विशिष्ट अतिथि संगठन की ओर से वहाँ पर भेजे जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे संगठन को मजबूत करने का जो एक प्रयास है उसमें अपना योगदान देते हैं। तो आज जो 128वां मन की बात का कार्यक्रम रहा हमारे इस शक्तिखंड 1 कार्यालय पर, उसमें हमारे साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में हमारे यहाँ के गाजियाबाद के सांसद आदरणीय अतुल गर्ग जी का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला कि वो हमारे साथ में आज यहाँ पर उपस्थित रहे। और आपने तो पूरा ये प्रोग्राम कवर किया है, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मोदी जी के जो विचार हैं, मोदी जी की जो मन की बात है, उसको कितने ध्यान से सुना और उसको बताया भी आपको। तो उसको हम रिपीट करें उसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उनकी जो शैली है बहुत ही हास्य, विनोद और एक लाइटर नोट पर गंभीर बातें कार्यकर्ताओं से साझा करते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी कही जो कार्यकर्ताओं के मन की बातें हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम अपने सांसद जी का अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ में आज उपस्थित रहे और उन्होंने अपना इतना समय हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अध्यक्ष जी, मन की बात कार्यक्रम के बाद सांसद जी ने आपकी टीम को भी संबोधित किया, किस तरीके से, क्या कुछ कहा, बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही हल्के फुल्के तौर पर बहुत गंभीर बातें कार्यकर्ताओं के साथ में साझा करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव जो उन्होंने जब वो 10 वर्ष के थे तब से लेकर जब उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में उनका भाषण सुना था, उनके साथ में रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके जो संस्मरण हैं, उनके बाबा, उनके पिताजी, उनकी माताजी, और इस पूरे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गाजियाबाद में और उस पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से इवॉल्व हुई है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हम कार्यकर्ताओं को बताया और बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विकास होते होते आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जब केंद्र में और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। SIR को लेकर इंदिरापुरम में कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? इंदिरापुरम में जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ पोल रोल, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता इस पूरे जो हमारा SIR का कार्य है उसमें गंभीरता से लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जब तक ये 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जो हमारा वोट पड़ता है यहाँ पर इंदिरापुरम में, वहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से और उसके बाद जो नए वोट है उसके बनने का काम शुरू होगा। अभी मूल रूप से तो जो लोग यहाँ पर हैं नहीं, जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जो किसी भी कारणों से यहाँ पर नहीं हैं या जिनकी डेथ हो गई है, उनके नाम उस इलेक्टोरल रोल से हटाने हैं और उसके बाद नए वोट बनने का जब काम शुरू होगा तो हम लोग उसमें लगेंगे। हमारे साथ मंडल उपाध्यक्ष अनिल मेहंदी रत्ता जी मौजूद हैं। सर, आज सांसद जी अपने कार्यालय पर आए, मन की बात का कार्यक्रम सुना, क्या कुछ संदेश? देखिए, आज सांसद जी हमारे बीच में थे, बड़ा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह हुआ उस चीज़ का कि उन्होंने खूब समय निकाला और जो उन्होंने बताया कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है कि वो ऊर्जा से भर के चले गए कार्यकर्ताओं में कि देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें इफ़ेक्टिव आवर्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें अपना कार्य करके ऐसे ही पार्टी को आगे मजबूत करना है। और आज मन की बात में उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात भी सुनी और सबके लिए, सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आप लोगों ने जो है आज मेरे साथ बैठ के समय निकाला। और एक उनका जो स्टाइल लगा वो मुझे एक सबको हंसाया उन्होंने, खूब ऊर्जा सब में आ गई उस चीज़ के लिए। श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो। यहाँ
मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तमिल कलाचारम उयर्वाणद, तमिल बोली भारतीय सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीय को गर्व होता है।